नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रयास करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने का, साथ ही साथ रिलायंस के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर उसको रीड कर लीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों, निफ्टी 50 का ये मंथली चार्ट है। होप ये आपके काम आया होगा और इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। निफ्टी 50 का ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि डेली का चार्ट है और ये करंट का चार्ट है। हमने कल जो लेवल डिस्कशन किए थे दोस्तों कि 310 के ऊपर तेजी करने के लिए और 370-80 का टारगेट हमने यहाँ पे जो बोला था, लगभग लगभग निफ्टी 370 तो नहीं, 366 के आसपास टारगेट दिया। उसके बाद फर्दर वहीं पे आके जहां से लगभग लगभग ओपनिंग की थी वहीं पे आके फिनिश कर दिया। तो दोस्तों, अब कल के लिए क्या? तो कल के लिए दोस्तों सेम हमारे टारगेट सेम रहेंगे। निफ्टी 50 के 310 के ऊपर तेजी और 370 से 375 के आसपास का पहला टारगेट होगा। और उसके बाद की अगर बात करें तो अगर 370-80 को उसने मेंटेन कर दिया, इसके ऊपर निकलने की बात करता है, तो अगला टारगेट हमारा 19,455 के आसपास हो सकता है, होगा। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे डाउन साइड के, निफ्टी 50 के डाउन साइड के लेवल क्या हो सकते हैं। निफ्टी 50 के डाउन साइड की अगर बात करें तो मान के चलिए सर दोस्तों, अगर ये 19,240 250 के नीचे सस्टेन करता है तो जो निफ्टी 50 का सपोर्ट है 19,165, वो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है कि आज कैसा मूवमेंट उसने किया था। आप देखिए यहाँ से, कहने का इसको दिखाने का दोस्तों मतलब ये है कि यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी दोस्तों, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल से रिजेक्शन आ रहा है और बॉटम लेवल से बाइंग का एक प्रेशर आ रहा है। तो अब हमारा ये मान के चलिए कि हम इसको जोन बना के रख लेते हैं, है ना। तो ये जोन हमारे, जैसा कि हमारा निफ्टी 50 का फर्स्ट, क्योंकि क्लोजिंग हमारी 302 के आसपास हो रखी है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, 15 मिनट के चार्ट पे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोस्तों, अगर यहाँ से 310 से 370-80 का टारगेट मिलता है तो हमारा ये जो प्रीवियस डे का हाई, कल की बात करें तो आज का जो सिनेरियो है प्रीवियस डे का हाई कहलाएगा। और प्रीवियस डे का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारा एक और टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है, 19,455 का जो हमने बोला है। दोस्तों, यही हमारा बॉटम लेवल है। और बॉटम लेवल पे जैसे हमने 19,240 के नीचे हमने सेल की पोजीशन बनाने की बात करी है, तो हमारा टारगेट 19,165 के आसपास हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये प्रीवियस डे के लो के नीचे चला गया। तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद हमें एक मेजर टारगेट मिलते हैं, और इसके अंदर का तो इन इन दोनों के बीच में, मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, हमारा लेवल क्या हो सकता है दोस्तों, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे अभी कर चुके हैं। दोस्तों, इस चार्ट के ऊपर भी हमने बात किया था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। ये आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कि हमेशा के लिए काम आएगा। आज भी देखिए, जैसा हमने यहाँ पे कहा था कि ऊपर से रिजेक्शन की बात कर रहे थे, गैप की बात करी थी दोस्तों, और नीचे से बाइंग की बात करी थी। देखिए, लगभग लगभग मार्केट नीचे गया और नीचे से मार्केट ने वैसे ही मूव किया और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो आज अगर इसके हिसाब से काम किया होगा किसी ने, तो दोनों टाइप के उसको टारगेट मिले होंगे। दोस्तों, निफ्टी बैंक के करें तो ये मंथली चार्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का हमारा डेली का चार्ट है और ये प्रीवियस डे का है ना। प्रीवियस डे पे हमने कुछ लेवल के डिस्कशन किए थे दोस्तों, ये मार्किंग सेम थी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक और चार्ट है, ठीक है। और ये हमारा निफ्टी बैंक का हमारा आज का चार्ट है। आज के चार्ट पे आपने देखे जो हमने लेवल कल डिस्कशन किए थे दोस्तों कि 44,300 के ऊपर अगर जाएगा तो 44,600 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आज हमारे इसने पहला फर्स्ट टारगेट जो हमारा था, सेकंड टारगेट की बात ही नहीं हुई थी दोस्तों, सिर्फ एक ही टारगेट की बात हुई थी। और निफ्टी बैंक ने हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो अब बात आती है कल क्या। कल की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक जो है एक स्ट्रॉन्ग जोन पे है। तो हम इसके अभी क्लोजिंग देखिए दोस्तों, 44,500 के आसपास है, थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर 44,500 को एक अच्छे ढंग से सस्टेन कर लेता है तो इसका जो टारगेट हो सकते हैं 44,800 के आसपास हो सकते हैं, है ना। कम से कम 60 पॉइंट का स्पॉट के हिसाब से ऐसे लेकर चलना चाहिए। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो जो हमने कल डिस्कशन किया था इसके पहले वाली स्लाइड पे, शायद यहाँ पे प्रिंट भी होगा,
अच्छा, जो हमने लिखा था वो मिट चुका है दोस्तों। जो सपोर्ट हमने डिस्कशन किया था 44,150, तो 44,500 के नीचे यदि जाता है और 44,450 के लेवल को सस्टेन कर लेता है, तो फिर 44,150 हमारा डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस की, दोस्तों रिलायंस से जियो फाइनेंशियल सर्विस अलग हुई है, और आज आ, मतलब 28 29 तक जो फाइनेंशियल सर्विस का वो मतलब क्योंकि जिनके पास भी रिलायंस का स्टॉक होगा उनको जियो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक भी मिले होंगे, है ना। और निफ्टी 50 का अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस पार्ट है, और 29 के बाद यानी कल के बाद वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं रहेगा। और आज एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि आज एजीएम की मीटिंग भी थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे बेशक इसने 50 एसएमए के नीचे क्लोज कर रहा है, लेकिन चैनल के आसपास बाउंसिंग का एक लेवल रहता है। तो कल की बात करें दोस्तों कि एक रिलायंस के अब टारगेट आ सकते हैं, रिलायंस अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है। रिलायंस में अक्सर ये देखा गया है दोस्तों कि 20 लास्ट फिगर की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी करंट लेवल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लोजिंग इसकी 2400 2443 है ना। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ दोस्तों, 2420 है ना, 2420, 2320, 2520, ऐसे के मैंने अक्सर देखा है कि ये जो लेवल होते हैं इसके लिए रिलायंस के लिए एक यहाँ से एक बाइंग जोन आ जाता है। तो ये 2443 मतलब 2440 के आसपास है, 24,000 सॉरी 2440 के आसपास है ये। तो ये ध्यान रखिए कि अगर ये हमें 20 का लास्ट टारगेट, ये लेवल लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, के आसपास मिलता है तो एक बाइंग का अच्छा मौका है। तो हो सकता है अगर ट्रैप की बात हो तो ये नीचे से जाके ये ऊपर एक जाने की प्रोबेबिलिटी है, और टारगेट इसके 2600 के आसपास हो सकते हैं। ये एक हमारा पॉजिटिव सिनेरियो की बात कर रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव साइड भी देखें। जो इंडिकेटर्स वगैरह है, देखिए दोस्तों बॉलिंजर बैंड के बारे में कई लोग यहाँ पे जानते हैं ऑलरेडी। देखिए ये एक बहुत शानदार नेगेटिव क्लोजिंग है। ध्यान देखना, मैं आपसे पॉजिटिव मूव की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत शानदार नेगेटिव क्लोजिंग है। क्योंकि बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज करना, शूटिंग स्टार, ये जो एक नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी थी है ना, उसके आसपास सेम लेवल पे ये है ना दोस्तों, यहाँ पे आके क्लोज करना, तो मतलब ये ऑलमोस्ट एक नेगेटिव क्लोजिंग है। और यहाँ से एक ऐसा जो इंडिकेटर के ऊपर ज़्यादा बिलीव करके काम करते हैं उनको ये लग सकता है कि यहाँ से एक बहुत शानदार डाउनसाइड मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन बी कॉशियस, बहुत संभल के रहने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अक्सर ये जो एक एक्सपीरियंस वाली बात है, 20 है ना, यहाँ पे 2440 लिखा हुआ है, 2443। तो मैं कह रहा हूँ 2420, 2320, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने अक्सर रिलायंस में देखे हैं। और ये हमारे चैनल के यहाँ पर भी है दोस्तों, है ना, मतलब बॉटम पे भी है, लगभग लगभग आ गया है। तो यहाँ पे हमें ध्यान से काम करने की जरूरत है दोस्तों। आज भी देखिए ये हमारा रिलायंस का डेली सॉरी आवरली चार्ट है ना। तो आवरली चार्ट पे भी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आप ये जो 2 बजे के आसपास मीटिंग स्टार्ट हुई थी एजीएम की, है ना, और उसी के पता नहीं सब बढ़िया था और वहीं से ये नीचे आया है। और मेरे ख्याल से कोई भी नेगेटिविटी वाली बात नहीं है रिलायंस में, ये मेरा व्यू है, मेरा है ना, मेरा व्यू है, कोई भी नेगेटिविटी वाली बात नहीं है रिलायंस में। सिर्फ अंतर सिर्फ इतना है दोस्तों कि सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों, है ना। हाँ, तो सिर्फ इतना ही होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की वजह से जो यहाँ से निकलना चाहते हैं जो भी है ना। और जियो भी देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस इनका। और अभी जो रीड किया था वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आई जियो फाइनेंशियल सर्विस काम करेगी। बहुत अच्छा डेटाबेस है, आपको पता ही है हिंदुस्तान में, इंडिया में दो ही कंपनी अभी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, एक है एयरटेल और एक है अपनी रिलायंस, रिलायंस है ना, जो इससे अब नाम हो जाएगा जियो। तो ऐसी कोई नेगेटिविटी है नहीं। अब ये क्यों है उसको अपन कल और वेट एंड वॉच कर लेते हैं कल के लिए क्या कैसा, क्योंकि कल जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है वो टोटल निफ्टी 50 से अलग भी हो जाएगी। और मे बी अभी जो निफ्टी 50 उठ नहीं रहा उसके पीछे एक डिस्कशन किया जाए तो पूरा रिलायंस का साथ नहीं है और निफ्टी आईटी का साथ नहीं है। ठीक है, वीक तो है, लेकिन वीक क्यों है, क्योंकि ये दो सेक्टर काम नहीं साथ नहीं दे रहे, बाकी बैंकिंग सेक्टर तो साथ दे ही रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।